जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीए बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और 2024-25 में होने वाले एग्जाम्स में आप बैठने वाले हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की आज की ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। दोस्तों, बात करेंगे यूनिट 4 की। इस क्लास में यूनिट 4 को एकदम से नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और हमने पहले भी बहुत सारी क्लासेस आपको दी हैं, मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हमने कंप्लीट किया है। इस तरह से जो है 6 यूनिट आपकी क्लास में आपकी इस डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट में है। तो टोटल 6 क्लास में आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट को नस्तो नाबूद हमने कर दिया है। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा बाद में क्लास देखेगा, तो प्लेलिस्ट एकदम से बनी हुई है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट की शेयर कर देंगे। ठीक, तो वहाँ से जा करके 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं, आप सारी देख लीजिएगा, है ना। और बढ़िया अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, आपका एग्ज़ाम जो है बेहतरीन हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। यूनिट 4 की बात करें इस वीडियो में, तो एकदम से सारी चीज़ें, है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ रहे हैं, और मात्र 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बस देख लो, आराम से सुन लो, टाइम आपके पास बहुत कम है। फोकस के साथ देखना, है ना, बिना फोकस के जो है जुर्म माना जाएगा। देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट क्या है भाई साहब, एक नज़र में समझो। ऑनलाइन जो भुगतान होता है, इंटरनेट के जरिए पैसों के भुगतान का एक तरीका होता है, उसे कहते हैं हम ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑनलाइन भुगतान। ठीक, इंटरनेट के माध्यम से जो पैसों का हम लेन देन करते हैं, वो क्या होता है, आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है। चलिए बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से ऑनलाइन पेमेंट के महत्व की, कि भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन पेमेंट का क्या महत्व है। तो डिजिटल भुगतान से जो है व्यापारियों का कैश फ्लो बेहतर होता है ना, और राजस्व उनका बढ़ता है। देखिए होता क्या है कि जब किसी भी दुकानदार को हम क्या करते हैं, 10 रुपये 50 रुपये का सामान अगर उसके यहाँ से हम खरीदते हैं, तो ये जो पैसे आते हैं उसके जेब में जाते हैं, हो सकता है कहीं खर्च हो जाए, लेकिन ये अकाउंट में पैसे जाने से क्या होता है, उनका एक कलेक्शन बन जाता है, तो उससे राजस्व बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है केवल कि व्यापारियों के लिए ही ऑनलाइन पेमेंट सुविधाजनक है, बाकी जो ग्राहक है उसके लिए भी सुविधाजनक होता है। देखेंगे डिजिटल पेमेंट से कैशलेस लेन देन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही में डिजिटल पेमेंट से ग्राहक संतुष्टि भी होती है। ठीक है, ग्राहक की भी संतुष्टि बढ़ती है ना। और डिजिटल पेमेंट से भौतिक नकदी या फिर कार्ड के मुकाबले सुरक्षा बेहतर रहती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 50,000 का 10,000 का कैश लेके घूम रहे हैं, है ना, या कोई आया किसी ने छीन लिया, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इससे बढ़िया है कि आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट से ये सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है। डिजिटल पेमेंट से क्या है, भौतिक नकदी या कार्ड के मुकाबले सुरक्षा तो होती ही है, और साथ ही में देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े जो कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं या लेन देन करते हैं, तो होता है जैसे पेटीएम हुआ, फ़ोनपे हुआ, गूगल पे हुआ, भीम ऐप हुआ, है ना। इन सब के माध्यम से क्या करते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो यार एक लाइक कर दो यार क्लास को, है ना। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, गलत बात है ये। चलेंगे भाई साहब, 1 सेकंड का टाइम निकाल करके अगर आप लाइक कर देंगे ना, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और सारी सारी क्लास को देखना है, बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी लंबी क्लासेस नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं। अगर इतना भी टाइम आपके पास नहीं है तो भाई साहब रहने दो फिर। ठीक है, चलेंगे। डिसेबिलिटी वेब एक्सेस क्या होती है भाई साहब, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं आपके लिए। डिसेबिलिटी वेब एक्सेस की बात करें तो इसका एक जो नाम होता है वो होता है, इसे वेब एक्सेसिबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब एक्सेसिबिलिटी भी कहते हैं। समझेंगे, इंग्लिश में जरा समझ लेंगे, फिर हिंदी में समझते हैं। देखेंगे, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग वेबसाइट। ये क्या है, एक अभ्यास है वेबसाइट डिजाइनिंग का एंड ऐप डिजाइनिंग का, टू बी यूजेबल बाई पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। जो क्या करते हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, क्या हैं, थोड़े से डिसेबल हैं या अक्षमता से ग्रस्त जो लोग हैं, उनके लिए क्या करते हैं, कुछ ऐप हम डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करने का एक अभ्यास इसको हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, डिसेबिलिटी कहा जाता है। देखेंगे, देखिएगा, यह विकलांग लोगों द्वारा उपयोग वेबसाइट और ऐप डिज़ाइन करने का एक अभ्यास रहता है। चलेंगे आगे। यह यह किस डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जरा ये समझना। देखना, जैसे कोई है श्रवण अक्षमता वाला व्यक्ति है, उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं जिससे उसे क्या हो, है ना, डिजिटल जो चीज़ें हैं उनमें उसे दिक्कत परेशानी ना हो, या फिर जैसे हम कंप्यूटर की बात करें, अगर वो कंप्यूटर चला रहा है तो उनमें कोई से परेशानी ना हो। संज्ञानात्मक अक्षमता अगर है तो इसके लिए, है ना, दिमागी तौर पे अगर वो चीज़ों का निर्णय नहीं ले पाता है, कोई दिक्कत है,
उन लोगों के लिए है। शारीरिक अगर अक्षम है, भाषण और दृश्य अक्षमता है, तो इन सबसे दिक्कत है, तो इसके लिए ये चीज़ होती है। देखेंगे क्या है, एक नज़र हम यहाँ डाल लेते हैं कि जो दिक्कत होती है डिसेबिलिटी वेब एक्सेस में, है ना, तो उन लोगों के लिए जो हम हेल्प करते हैं वो कैसे करते हैं, तो देखिएगा, जैसे देखने में दिक्कत है तो उसको हम टेक्स्ट स्केलिंग की हेल्प से जो है हेल्प उसकी की जाती है ना। टेक्स्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा उभार उन टेक्स्ट में रहता है तो वो अपने आप समझ जाते हैं। बोलने में अगर कोई असमर्थ है, बोलने में अक्षमताग्रस्त कोई व्यक्ति है, उसके लिए कीबोर्ड सपोर्ट दिया जाता है ना। कोई बोल नहीं पा रहा है तो भाई आराम से कीबोर्ड्स के जरिए क्या कर सकता है, वो लिख सकता है, अपनी जो इनपुट है वो दे सकता है। लिखने में अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है ना, लिख भी नहीं पा रहा है, तो इसमें स्पीच आउटपुट होती है कि भाई आप बोल के वो चीज़ वहाँ पे अपनी जो कंसर्न है आप आगे पहुंचा सकते हैं। सुनने में अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है तो हम कैप्शन के माध्यम से क्या करते हैं, उन चीज़ों को लिखते हैं जाकि वो समझ जाता है ना, और ये उसकी कहीं ना कहीं मदद हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो डिसेबिलिटी वेब एक्सेस होती है, यह विकलांग लोगों द्वारा क्या है, उपयोग वेबसाइट और ऐप डिज़ाइन करने का एक अभ्यास होता है ना। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइनिंग वेबसाइट एंड ऐप्स टू बी यूजेबल बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अपने परिवार बीएससी एमएस को, तो यार सब्सक्राइब कर लो, है ना। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे हम आपके और जो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं, जैसे ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ हुआ, या फिर आपकी किसी सब्जेक्ट में पिछले में किसी की बैक रह गई हो, है ना, तो उनके लिए भी जो है हम क्लासेस पूरी देते हैं। आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर लें। डिजिटल मार्केटिंग में सर्वे और फॉर्म्स का क्या उपयोग है ना, इनका क्या महत्व होता है, क्या ये चीज़ें होती हैं, जरा एक नज़र हम यहाँ पे डालेंगे। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। देखेंगे, सर्वे और जो फॉर्म है, दोनों ही क्या है, जानकारी को एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वे हो चाहे फॉर्म हो, क्या करते हैं, इनसे जानकारी एकत्र करने के लिए ये चीज़ की जाती है। चलिए, किसकी जानकारी, है ना, आपसे अगर कोई पूछे किसकी जानकारी, तो कहना सर ग्राहकों की और वेबसाइट विजिटर की, जो आगंतुक होते हैं, जो वेबसाइट पे आते हैं देखने के लिए, उनकी जानकारी के लिए कि उन्हें अगर उन्हें रुचि ली है, बाद में अगर उन्हें कोई, है ना, जवाब उस चीज़ का नहीं दिया है, तो हम बाद में उन्हें रिमाइंडर भेज के, ईमेल भेज करके उन तक ये नोटिस हम पहुंचाते हैं, ताकि हमारे पास एक पूरा डेटा रहता है ना। डेटा रहता है कि भाई साहब कौन कौन आया। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो स्कूल होते हैं, होटल्स होते हैं, या फिर अदर जो ऐसी चीज़ें होती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, कई चीज़ों पे वहाँ पे अपने नाम अगर आप नोट कराते हैं, जैसे है ना, हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे नाम अगर आप नोट कराते हैं, तो पता रहता है कि भाई साहब ये लोग यहाँ पे आए थे। तो ये चीज़ होती है। देखेंगे सर्वे क्या है प्रॉपर, अगर सर्वे की बात कर लें, तो सर्वे का उपयोग व्यक्तियों या ग्रुपों से राय एकत्रित करने के लिए किया जाता है ना। उनकी राय ली जाती है, फीडबैक की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ग्राहकों के बारे में जानने और उत्पादों को बेहतर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भाई साहब ग्राहकों की हम राय जानते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं कि भाई या ये जो चीज़ है, या ये जो हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, इसमें कहीं अगर कोई दिक्कत रह गई है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो अपना जो फीडबैक है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और अपने प्रोडक्ट के लिए हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो ये चीज़ होती है, आपकी क्या होता है, सर्वे होता है। फॉर्म्स की अगर बात करें, तो संपर्क विवरण जैसी विशिष्ट जानकारी एकत्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक फॉर्म, नॉर्मली एक आवेदन फॉर्म इसको हम कह सकते हैं, तो भरवाते हैं कि भाई, है ना, उनका कॉन्टैक्ट रहता है, वो कौन है, नाम क्या है, वो सब चीज़ें उनकी रहते हैं। भाई साहब शेयर जरूर कर दो यार क्लास को, कोई बच्चा परेशान हो, है ना, और अपनी फैमिली का हो बीएससी एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म का, तो ये गलत बात है। एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखो, और अपने कॉलेज का नाम लिखो। यार गलत बात है, आप लोग लिखते नहीं है, हमें जानना है कि भाई साहब आप किस कॉलेज से हैं। देखेंगे व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इस चीज़ को भी हम जरा समझेंगे एक बार। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, हिंदी में जो नाम होता है एप्लीकेट मार्केटिंग का, सहबद्ध विपणन होता है। क्या होता है, सहबद्ध विपणन उसका नाम होता है। यह एक व्यावसायिक मॉडल है। क्या है, व्यावसायिक मॉडल है, जहां एक व्यक्ति या सहयोगी या किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के उत्पादों को बढ़ावा जो है वो देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई एक सहयोगी होगा, है ना, ये एक व्यक्ति होगा या फिर एक सहयोगी होगा, वो अन्य किसी कंपनी यानी कि किसी दूसरे की जो कंपनी है, उनके उत्पादों को बढ़ावा देता है ना, उनके उत्पादों के लिए प्रचार प्रसार करता है, या फिर हम कहें तो कस्टमर्स लाता है। ठीक, और जब वो कस्टमर लाता है या कुछ ऐसा करता है, तो उसके लिए क्या करता है, प्रत्येक बिक्री के लिए उसको कमीशन मिलता है। ठीक, वो कहते हैं ना कि ये मीडिएटर हो गया, है ना, सहयोगी। ये चीज़ हम कह सकते हैं कि वो सहयोगी कहीं ना कहीं वो बन जाता है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो ज़रूर, है ना, कर दो यार, कंजूसी मत दिखाओ। चलिए, बहुत जल्द जो है, कुछ ही मिनटों की अगर हम बात करें, तो आपको यूनिट 5 भी मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें, सारी यूनिट की क्लासेस छोटे छोटे, है ना, कम मिनटों में हमने आपको दी है, और उम्दा दी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट के साथ।
व्हाट इज वाउचर मार्केटिंग? वाउचर मार्केटिंग क्या होती है देखेंगे एक बार। वाउचर मार्केटिंग एक ऐसी रणनीति है जो नए नए ग्राहकों को क्या करती है भाई, आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को मजबूत करने के लिए वाउचर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाउचर मार्केटिंग एक ऐसी रणनीति होती है जो उनके पहले से जो ग्राहक हैं या फिर जो नए ग्राहक उनके बन रहे हैं उनको क्या करते हैं, उनके साथ रिलेशन को हम मजबूत करते हैं, है ना, और उन्हें को अट्रैक्ट कहीं ना कहीं हम करते रहते हैं। मेन जो काम मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग में, बिक्री को बढ़ाना, है ना, और मेन जो है ग्राहकों को अपने जो प्रोडक्ट है, उनका उत्पाद है, उनके लिए आकर्षित करते रहना, उनकी रुचि को बढ़ाए रखना। चलेंगे, देखिएगा ये 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं। उपयोग वाउचर की अगर बात करें, किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित राशि के बदले में बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके उपयोग वाउचर। अगर बात करें वस्तु वाउचर की, तो बदले जा रहे उत्पाद या सेवा के बदले सेवा देना, है ना, कोई वस्तु है बदल रहे हैं तो उसके बदले क्या फिर कोई नई सेवा या फिर वस्तु दे देना, वो चीज़। छूट वाउचर की अगर हम देखेंगे तो ये पूरी कीमत पर छूट का वादा इसमें किया जाता है। कहते हैं भाई किसके साथ, वो आपने देखा होगा buy 1 get 1 फ्री, है ना, buy 2 get 1 फ्री, है ना, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, या फिर इनसे रिलेटेड कोई 70% डिस्काउंट देता है, कोई 20% देता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे आती हैं। चलेंगे, व्हाट इज क्राउड सोर्सिंग? भाई साहब बात करें अगर क्राउड सोर्सिंग की, कि क्राउड सोर्सिंग क्या होती है, तो क्राउड सोर्सिंग एक जो शब्द है वो एक व्यवसायिक शब्द है। कैसा शब्द है? एक व्यवसायिक शब्द जो है क्राउड सोर्सिंग, जिसे सबसे पहले जेफ हॉब और मार्क रॉबिन्सन ने क्या किया था, इनका आरंभ किया था। क्राउड सोर्सिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जरूरी जानकारी, सामान या सेवाएं पाने के लिए लोगों के एक समूह से मदद लेना, इसका अर्थ होता है। किसका होता है भाई? सोर्सिंग का। ठीक है, चलिए, क्राउड सोर्सिंग का, क्राउड से समझ रहे होंगे भीड़, है ना, भीड़ की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात होती है। देखेंगे क्राउड सोर्सिंग जो शब्द है वो क्राउड और आउटसोर्सिंग से मिलकर के बना है। और मैंने नाम जो आपको बताए, 2 नाम बताए, क्या क्या बताया भाई? जेफ हॉब और मार्क रॉबिन्सन के मैंने नाम बताए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, शेयर जरूर कर देना क्लास को। देखिएगा यूनिट 5 की जो क्लास है बहुत जल्द आपको आ जाएगी, है ना, 2 से 5 मिनट में। हो सकता है आप ये क्लास कंप्लीट ही ना कर पाओ और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए, तो सारी क्लास को देखना है। बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से हम सारी क्लासेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। यूनिट 3 को अगर नहीं देखा है, यूनिट 2 को भी नहीं देखा है, यूनिट 1 को नहीं देखा है, तो सारी क्लासेस को देख लें। बाकी ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ अगर आपका ये माइनर है को सर्कुलर, तो इसको भी देख लें। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की अगर बात करें, सेल्समैनशिप, एनसीसी, है ना, जनरल साइंस, या फिर जो अदर आपके जो माइनर हैं, या फिर आने वाले सेमेस्टर्स में जो माइनर होंगे, हम सबकी क्लासेस आपको देते हैं। मेजर्स की भी क्लासेस आपको उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो भाई साहब प्लेलिस्ट एक बार विजिट करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब अपने परिवार बीएससी शिवम को नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, फैमिली बन जाओ, जुड़ जाओ। हम आपके हर साल काम आने वाले हैं, यानी कि हर सेमेस्टर में काम आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।